मेरी फेवरेट हायाबुसा और बाइक देख के तो मज़ा आ गया यार। उसकी रेंज भी 2 से 2.5 लाख की होती है, तो आपका चालान कट सकता है। तो रात को सेफ्टी के लिए ज़रूरी है रिफ्लेक्टर्स। पीछे का टायर टकला हो रहा है। 75। Good morning guys! Salam, Namaste, Sat Sri Akal and Jai Shri Krishna. This is Rocky and I welcome you all on my YouTube channel Motor Rocky. आज है 12th अप्रैल and the time is 9:42. Yes, आज थोड़े लेट है। चले, वो तो होता रहता है, कभी लेट कभी अर्ली है। आपने मेरी वो संडे राइड वाली वीडियो देखी कि नहीं? या काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी मज़ा आया। और हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन बाइक्स ने फ्लाई बाय दिया था। यस, उसमें से एक थी मेरी फेवरेट हायाबुसा जेन 2T और बाद में थी निंजा 1000 और एक टूरर बाइक थी। या हायाबुसा तो काफ़ी क्लोज में उसने फ्लाई बाय दिया था। ऑल्दो हायाबुसा इतनी स्पीड में नहीं थी। हायाबुसा ने 2 बार फ्लाई बाय दिया था, लेकिन दोनों बार वो इतनी स्पीड में नहीं थी। और आई शुड से हाँ थी, मे बी हम भी उस टाइम पे अपनी बाइक की लिमिट को पुश कर रहे थे। जब दूसरी बार हायाबुसा ने फ्लाई बाय दिया था तब हम एक्चुअली 80 की स्पीड में थे। इट वॉज फन, इट वॉज रियली फन। और Z1000 निंजा 1000 वही थे जो जिनके साथ हमने बातें की थी। तो डेफिनेटली ना, वो भी अपनी हाई स्पीड पे रहते होंगे तो वो भी कहाँ अपने को एक्नॉलेज करेंगे, पर फिर भी इट वाज फन, इट वाज फन। और एक टूरर बाइक देखी यार सूरत में। ये टूरर बाइक देख के तो मज़ा आ गया यार। वो एक्चुअली एक प्रॉपर टूरिंग बाइक थी। मेरी फर्स्ट इम्प्रेशन में वो शायद मुझे गोल्डविंग लगी थी, लेकिन बाद में सोचा तो गोल्डविंग सूरत में आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो एक प्रॉपर टूरिंग बाइक है। काफ़ी महंगी आती है, तकरीबन 42 से 45 लाख की आती है। और बाद में उसमें लोडिंग करने जाओ तो और भी पैसे लगते हैं या, लेकिन यू नेवर नो, यू नेवर नो। और दूसरी मुझे लगी थी BMW GS 1250, एक वो भी हो सकती थी, क्योंकि बाइक फुल्ली लोडेड थी, उसमें पैनियर्स लगे हुए थे। अगर मैं आपको पैनियर्स और टॉप बॉक्स की कीमत बताऊं तो तकरीबन 5 लाख के आसपास के आते हैं, अगर अच्छी कंपनी के लगाओ तो, कि जिसमें आप टूरिंग के लिए आप अपना सामान बस सीधा ला के रख दो एंड यू आर गुड टू गो। आपको कहीं पर बांधना नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं करना है, और आपका काफ़ी अच्छा सामान आ जाता है। एटलीस्ट 2% का सामान इन सब में आ जाता है। यस, उसके साथ में जब वो हमको फ्लाई बाय दे रही थी तो मैंने ये मिरर में, रियर व्यू मिरर में देखा था, उसके आगे एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई थी। फॉग लैंप्स कह सकते हो उसको, या एक्स्ट्रा लाइट ही थी जो उसने जला करके रखी थी। तो यस, ये भी काफ़ी महंगी आती है। अगर क्लियर वाटर करके कंपनी आती है, अगर उसकी लाइट्स लगी होगी तो उसकी रेंज भी 2 से 2.5 लाख की होती है। यस, 2 से 2.5 लाख की सिर्फ लाइट्स। क्या बोला तूने? या पर हाँ, ये लाइट्स इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप रात को चालू कर दो तो दिन में जितना उजाला होता है उतना उजाला वो बाइक के सामने कर देती है। या क्योंकि ये प्रॉपर टूरिंग बाइक है, आप रात पे भी इसके ऊपर टूर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये लाइट्स चालू कर देते हो तो। पर हाँ, ये जो लाइट्स है वो शहर में, सिटी में लीगल नहीं है। यस, अगर आप उसको चालू करके चलाओगे सिटी में दिन में भी या रात को भी तो आपका चालान कट सकता है। या सो दिस इज़ द रूल। लेकिन मज़ा आया, बाइक काफ़ी बड़ी और काफ़ी वाइड लग रही थी। तो जो संडे राइड थी अपनी, इट टर्न आउट टू बी माई ड्रीम राइड है। जो सैटरडे को हमने काम करवाया था बाइक में, वो भी पेड ऑफ हुआ। बाइक ने एक बार भी अपना ट्रैक्शन लूज़ नहीं किया, या तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा पीछे का व्हील स्पिन कर रहा है। हाँ, एक बार ट्रैक्शन लूज़ किया था, लेकिन वो मेरी गलती है एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं
ये मामले में सुधर ही नहीं पाता हूँ। क्या? अरे वो जो बीच में वाइट लाइंस होती है, मैं उसके ऊपर ही मैं चला जाता हूँ। आई डोंट नो वाई। तो उसके ऊपर वही रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, और उसी रिफ्लेक्टर्स के ऊपर से आप ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो आपका पीछे का व्हील ट्रैक्शन छोड़ सकता है, पीछे का आगे का कोई भी। डेंजरस है भाई, पर रात को सेफ्टी के लिए ज़रूरी है रिफ्लेक्टर्स। तो यस, पर हमको ही देख के संभाल के चलना पड़ेगा भाई। इतनी चौड़ा रोड है तो इसमें इतना जोन पे क्यों चलाना। सही बात है। ठीक है भाई। बस तो उसी टाइम पे एक बार मेरा ट्रैक्शन थोड़ा सा लूज़ हुआ था, अदरवाइज़ ऑल गुड। और हाँ, मैं जो खर्चे की बात कर रहा था, सैटरडे को काफ़ी अच्छा खर्चा किया, लेकिन और एक खर्चा भी बाकी था जो मैंने बताया था वीडियो में, और वो खर्चा है मेरे पिछले व्हील का। या पिछला व्हील घिसना चालू हो चुका है और काफ़ी अच्छा घिस चुका है, ऐसा बता रहे थे। हाँ, उसके जो थ्रेड्स, उसकी जो डिज़ाइंस होती है वो भी काफ़ी हद तक मिट चुकी है, यानी काफ़ी हद तक टकला होने के कगार पे हुआ है। पीछे का टायर टकला हो रहा है। या तो देखेंगे। अभी इस महीने तो काफ़ी अच्छा बजट मैंने बाइक की रिपेयरिंग में डाल दिया है, तो ऐसा लगा तो पीछे का टायर चेंज कर देंगे, अगर नहीं लगा तो अगले महीने चेंज करेंगे। देखो, अपने को टायर की दिक्कत कब होने वाली है? ऐसे डेली रूटीन, डेली व्लॉग्स में या डेली रन में ये टायर अपने को कोई दिक्कत नहीं देने वाला। अगर मैं सिर्फ डेली ही चलाता हूँ, सिर्फ सिटी में ही चलाता हूँ, तो मैं उसको और 4-5 महीने खींच सकता हूँ। लेकिन हाँ, हाईवे पर जाएंगे तो टकला टायर ट्रैक्शन लूज़ काफ़ी जल्दी कर लेता है, उस पे हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। और हालांकि संडे राइड पे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ, तो यानी अब तक तो चल सकता है। जब संडे राइड पे फील होगा तब चेंज कर देंगे, या तो अगले महीने चेंज ही कर देंगे। राइट। 2000 years later. सही है, 70 प्लस। 75। तो कैसी रही आज के शाम की शुरुआत? टाइम हुआ है 4:56 यस। और अभी हम जा रहे हैं अपने अंकल के यहाँ। 75 लगा लिए यार। आज अपने कॉफ़ी डेट थोड़े बिजी चल रहे हैं, तो आज तो उनके यहाँ जाना नहीं होगा। या वो बोल रहे थे कि अगर फ्री होंगे तो कॉल करेंगे, लेकिन या हम अपने अंकल के यहाँ चलेंगे। एज़ यूजुअल हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं। या चलिए, ट्रैफिक में से कटाते हुए हम पहुँच गए अपने अंकल के यहाँ। 3 hours later. अभी हम निकल चुके हैं अपने अंकल के यहाँ से, और टाइम हुआ है 8:10। यस, टुडे वी आर लेट। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद मोटो ब्लॉग कर रहे हैं, नाइट मोटो ब्लॉग कर रहे हैं टू बी प्रिसाइज। तो अभी फटाफट से जाएंगे ऑफिस और उसके बाद जाएंगे घर। नहीं, आज अपने कॉफ़ी डेट का भी कोई कॉल आया नहीं, वो काफ़ी बिजी रहे होंगे। नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इसी बात पे व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली।
fear. I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough?